अस्सलाम वालेकुम। एफ़आईए ने अनाउंस कर दिया है जी कि आपको जो भी लोग ट्रैवल कर रहे हैं वर्क के लिए बैरून मुल्क, जितने भी पाकिस्तानी, उनको जो है वो अब हलफनामा रिक्वायर है 18वें या 19वें ग्रेड के ऑफिसर से। ठीक हो गया। तो इस सिचुएशन को लेके जो है वो काफ़ी सारी लोगों को परेशानी फ़ेस करनी पड़ी। ये एक तरह से लोगों के लिए ये अनअनाउंस था। जैसे ही लोग एयरपोर्ट पे पहुंचे उनकी सारी चीज़ें कंप्लीट थी, उनके पास अपने वर्क परमिट थे, प्रोटेक्टर थे, टिकट्स थी। ठीक है। लोगों का जो है वो लाखों का जो है वो नुकसान हुआ। ठीक हो गया। तो जैसे ही लोग एयरपोर्ट पे पहुंचे उनको जो है वो ऑफलोड कर दिया गया कि आपके पास हलफनामा होना जो है वो लाजमी है। ठीक है। अब इसमें सिचुएशन क्या है और ये क्यों किया गया, इससे आप लोग जो है वो बाखूबी वाकिफ़ होंगे। चूँकि पाकिस्तान में पिछले कुछ अरसे से बहुत ज़्यादा सख्ती की गई है उन लोगों के लिए जो इल्लीगली जो है वो यूरोप की तरफ डंकी लगाते हैं, और ख़ास तौर पे ये तब सख्ती की गई जब लीबिया से और ये ट्यूनिस से और इस तरह की कंट्री से जो बाय शिप इटली की तरफ लोग जाते थे, और उसमें जो है वो डेली बेसिस पे सैकड़ों की तादाद में लोग जो है वो मरना शुरू हो गए। ठीक है। तो इस चीज़ की वजह से और इस परेशानी की वजह से जो है वो बहुत ज़्यादा सख्ती कर दी गई। ठीक है। अब उसमें सिचुएशन ये हुई कि पहले तो लीबिया डायरेक्ट जाना इन्होंने बंद किया, फिर आहिस्ता आहिस्ता इजिप्ट, और उसके अलावा फिर ये जो जितने जो ह्यूमन ट्रैफिकर्स थे इन्होंने क्या किया कि इन्होंने जो है वो दुबई का रूट, सऊदी उमरा का रूट, कतर का रूट, आज़रबाईजान का रूट, तो जो रूट रह जाता था ये उसको फॉलो करना स्टार्ट कर देते थे। ठीक है। और इस वजह से जो है वो काफ़ी सख्ती होना शुरू हुई, और फिर एट दी एंड जितने भी लोग ई वीज़ा पे ट्रैवल कर रहे थे उन पे मुकम्मल सख्ती हो गई। नेक्स्ट अब इन्होंने फिर क्या किया कि लोगों को जो है वो वर्क वीज़ा पर लेकर जाना स्टार्ट हो गया, क्योंकि विज़िट पे तो सख्ती हो चुकी थी। ठीक है। इवन उम्रा वीज़ा पे लेके जाते और फिर वहाँ से इजिप्ट और लीबिया और ट्यूनिसिया जहाँ का भी इन्होंने अपना रूट प्लान बनाया होता है। ठीक है। तो इस वजह से जो है वो सारी सिचुएशन सामने आई। अब जब वर्क पे लेके जाना शुरू हुए तो फिर जो है वो अब इनके पास कोई ऑप्शन नहीं था, क्योंकि और क्या करते फिर आज आके अभी इन्होंने सोल्यूशन यही निकाला कि जो भी बंदा वर्क पे जा रहा है वो 18वें या 19वें ग्रेड के ऑफिसर से हलफनामा लेके आएगा, और वो हल्फन लिख के देगा कि ये बंदा जेन्युइनली वहाँ काम करने ही जा रहा है और ये कतन कोई इलीगल एक्टिविटी नहीं करेगा, कोई कहीं पे डंकी वगैरह नहीं लगाएगा। अब सिचुएशन ये है कि लोग परेशान हैं कि हम आम डॉक्यूमेंट्स की तस्दीक के लिए, एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स की तस्दीक के लिए जब अब किसी 18वें 19वें ग्रेड के ऑफिसर के पास जाते हैं तो वो आपको पता है ख़ास तौर पे ज़्यादातर लोगों के ताल्लुकात में जो है वो स्कूल टीचर्स, कॉलेज प्रोफेसर्स टाइप इसी तरह के जो है वो 18वें 19 ग्रेड के ऑफिसर्स जो हैं वो सब लोगों की कह लें रेंज में होते हैं। ठीक है। तो उनसे ही लोग जो है वो तस्दीक करवाते हैं। तो वो अक्सर जो है वो नौजवान तो होते नहीं, यानी हमारी दफ़ा तो ज़्यादातर बुज़ुर्ग ही थे। ठीक है। तो वो जो है आम नॉर्मल आपने कहीं पे जॉब एप्लीकेशन भी देनी होती थी या कहीं पे अप्लाई करना होता था। ठीक है। तो वो पूछते थे हाँ जी क्यों तस्दीक करा रहे हो, कितने वास्ते तस्दीक करा रहे हो। ये उनका राइट भी है, नो डाउट, लेकिन वो जो है प्रॉपर उसकी इन्वेस्टिगेशन करते थे। ठीक है। और अभी जब एक 18वें 19वें ग्रेड के ऑफिसर को आप कहेंगे कि मैं जा रहा हूँ दुबई, ठीक है, मैं वर्क पे जा रहा हूँ और मुझे आप हलफनामा लिख दें, अपना साइन स्टैम्प कर दें, तो वो तो नहीं आपको करके देगा। ठीक है। उसको तो पता है कि ये बंदा जा रहा है, इसका 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 क्या मतलब, यानी भरोसा क्या सिचुएशन होगी। वो अपने वालदैन को लेके जाएगा उसके पास, वालदैन बोलेंगे जी हम गारंटी देते हैं, मेहरबानी करें, ये वो। तो सिचुएशन इस वजह से जो है वो टफ़ हो गई है कि किसी ने हल्फन इकरारनामा नहीं देना, ठीक है ना, वो हल्फन लिख के नहीं देना। ठीक है। तो इस वजह से काफ़ी सारे लोगों को परेशानी होगी। ठीक है। तो अब ये तो हो गई है रिक्वायरमेंट, इसके बगैर तो आप जा सकते नहीं। अब आ जाते हैं कि इसका सलूशन क्या है। सलूशन ये है कि जितने भी ख़ास तौर पे 18वें 19वें ग्रेड के ऑफिसर्स हैं वो उनको पता है कि ज़ाहिर सी बात है अगर इसका मैं हल्फनामा देता हूँ और कल को ये इस तरह की इलीगल एक्टिविटी करता पकड़ा जाता है और जब ये वापस आता है तो ज़ाहिर सी बात है
सारी फिर उस पर इन्वेस्टिगेशन होगी कि किस तरह ये गया, किसने हल्फनामा दिया, क्या सारी सिचुएशन हुई। तो इसमें जो जेन्युइन ट्रैवलर्स हैं, जो हकीकी तौर पे वर्क पे जा रहे हैं और जो इलीगल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व नहीं होना चाह रहे, वो किसी भी लॉयर से, किसी भी अपने जानने वाले लॉयर से या जो स्टाम्प फरोश हैं उनसे कांटेक्ट करें, ठीक है। और स्टाम्प जो है वो उसका एक ना फॉर्मेट बना हुआ है, ठीक है। तो वो भी आपको स्क्रीन पे जो है वो शेयर हो जाएगा। तो ये फॉर्मेट को लेके आप ई स्टाम्प जो है वो बनवाएं, और जो आपका लॉयर जानने वाला या स्टाम्प फरोश है वो आपको इसकी तस्दीक भी करवा देगा, ठीक है। और उसको लेके तो आप चले जाएं, ठीक है। उसमें जितने भी आपके लोग जो हैं वो उसमें ऐड हैं, एक बंदा है या साथ फैमिली है या जो भी सिचुएशन है, तो वो सारा हर जगह पे एक फॉर्मेट होता है, ठीक है। तो उसको लेके जाएं, उसकी बिहाफ पे आपको जो है वो फ्लाई होने देंगे, ठीक हो गया। लेकिन वो लोग जो जेन्युइनली जो है वो वर्क पे जाना चाह रहे हैं, ठीक है। तो इस सिचुएशन को लेके दिन ब दिन सख्ती होती जा रही है, ठीक है। रीज़न आपको मैंने पहले ही बता दी कि रीज़न ये है कि लोग जितने भी जो हैं वो एक्टिविटीज़ करते हैं इस तरह की, उस वजह से जो जेन्युइन ट्रैवलर्स हैं उनको भी परेशानी आ रही है। और ये रूल जो है वो सब के लिए, चाहे आप सऊदीया जा रहे हैं, चाहे आप दुबई जा रहे हैं, अज़रबैजान, थाईलैंड, मलेशिया, ठीक है, कहीं भी जा रहे हैं, तो ये सब के लिए लाजमी है। तो बेटर है कि आपकी टिकट ज़ाया हो, आपका टाइम ज़ाया हो, आप जो है वो इस पर इसको हल्फनामे को लेके जाएं जिन लोगों के वीज़ाज़ लग चुके हैं या जो नेक्स्ट प्लान भी कर रहे हैं। और इसमें एक और भी लोगों को डाउट था कि जो लोग यहाँ पे ऑलरेडी सऊदीया में, दुबई में काम कर रहे हैं और अगर वो जाते हैं वापस पाकिस्तान जाते हैं, तो क्या उनको भी दोबारा आने के लिए जो है वो हल्फनामा चाहिए होगा या वो आ सकते हैं। तो ये जितनी भी रिक्वायरमेंट है, ये जितने न्यू वर्कर्स हैं जो नए वीज़ाज़ पे जाना चाहते हैं उनके लिए, चाहे आप जो लोग यहाँ से कैंसिल करके वापस गए हैं और फिर नए वीज़ा पे आ रहे हैं, ठीक है, उनके लिए ये रिक्वायरमेंट मस्ट है। लेकिन जो फॉर एग्ज़ाम्पल यूएई में है, उनके पास उनकी एमिरेट्स आईडी है या सऊदीया में है तो उनका इकामा है, तो वो आसानी से जो है वो आ जा सकते हैं। लेकिन जो भी न्यू बंदा आना चाहेगा उसके लिए अब जो है वो हल्फनामे की रिक्वायरमेंट जिन्होंने मस्ट कर दी है वो आपने देनी ही देनी है, अदरवाइज़ उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपका लाखों का नुकसान हो रही है जो भी सिचुएशन हो रही है। और ये सख्ती अभी रिसेंटली एक और ट्यूनिस से जाते हुए शिप भी डूबी थी, उसको लेके भी, और इस पे काफ़ी जो है वो पहले से वर्किंग भी चल रही थी, ठीक है। तो अब इसका कोई और सलूशन नहीं इनको मिला, ठीक है ना। उसकी रीज़न ये है कि वर्क पे जब बंदा आ गया दुबई में या सऊदीया में, तो किस तरह कन्फर्म होगा कि वो हो सकता है वो उस टाइम आया उसका नहीं इरादा, बाद में जो है वो यहाँ से उसका इरादा बन जाए, ठीक है ना, इलीगल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होने का। तो इसमें आ जा के जो है वो इदारों ने यही सलूशन निकाला कि हल्फनामा जो है वो लिया जाए, और इस तरह जो है वो पहले से ही आपके एरिए में, आपके मोहल्ले में, आपकी फैमिली में उनको आइडिया होता है कि ये बंदा वाकई ही जेन्युइन इसको जॉब मिली है, सऊदीया दुबई जा रहा है, या ये किसी इलीगल एक्टिविटी में इन्वॉल्व होने जा रहा है, ठीक है। तो वो फिर अथॉरिटीज़ को पहले ही इन चीज़ों का आइडिया हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें सलूशन मैंने आपको बता दिया कि अगर आपको कोई 18वें 19वें ग्रेड का ऑफिसर हल्फनामा नहीं दे रहा, तो आप कंसर्न अपने कचहरी में जाएं, वहाँ पे स्टाम्प फरोश बैठे हुए हैं, उनके साथ उनको अपनी सिचुएशन बताएं, ठीक है। और वो आपका मसला जो है वो हल कर देंगे, बनिस्बत आप इधर उधर जाके तो 18वें 19वें ग्रेड के ऑफिसर्स ढूंढते फिरें। आप कचहरी जाएं, वहाँ से अपना मसला जो है वो उसको सॉल्व करवाएं और अपनी दोबारा टिकट करवाएं और ट्रैवल करें, ठीक है जी। तो ये थी एक अपडेट, तो मैंने सोचा इसको भी जो है आपके साथ शेयर कर दें। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो काइंडली इसको लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा, और चैनल को भी जो है वो सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत शुक्रिया।